बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो प्रायः ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आईक्यू बहु ऊंचो पण ईक्यू नहीं। इमोशनली घणी वार आपणे दरिद्र रही जाइए। पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले की बात लो, 15 साल का लड़का आज के 15 साल के लड़के के पास जितनी बुद्धि है, उसका जितना आईक्यू है, आज से 50 साल पहले 15 साल के लड़के के पास उतनी बुद्धि नहीं थी, उतने पढ़े लिखे वो नहीं थे। ठीक, लेकिन आज के 15 साल के लड़के में जो बचकाना बातें हैं 15 साल के बाद भी, अरे 20-25 साल के बच्चों में, 50 साल पहले 15 साल का बच्चा व्यावहारिक रूप से बड़ा मैच्योर हुआ करता था, ज्यादा मैच्योर हुआ करता था। बड़ों की इज्जत कैसे करना, विवेक क्या होता है, संस्कार, खानदान, बिहेवियरल मैच्योरिटी उसमें ज्यादा थी। बुद्धि भले उतनी नहीं थी। बुद्धि बहुत अच्छी बात है, वापरता आवड़े तो। रेसिंग कार होय ने बहु भागे पण कंट्रोल होवो जोईए आपणो। then that speed thrills but kills। जो कंट्रोल गुमाओ गया। केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, बुद्धि में क्या विवेक है। तो बुद्धि बहुत अड़चन पैदा करती है कभी कभी। वह विश्वास नहीं, विश्वास जैसी कोई बात नहीं। तो उतनी बुद्धि प्रभु हमको देना जितने से काम चल जाए, लेकिन हमें भाव से बहुत समृद्ध बनाना मेरे मालिक। तुकाराम को देखो, नरसी को देखो, मीराबाई को देखो, किस यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने ग्रेजुएशन किया था। कोई पीएचडी की डिग्री थी उनके पास। आज मीरा के काव्यों पर पीएचडी करने वाले बच्चे हैं। કેટલી બુદ્ધિ છે ને કેટલા પૈસા છે એ કોઈ જીવનની સફળતાની પારાશીશી નથી। તમારા જીવનમાં કેટલો હેપીનેસ છે, કેટલો આનંદ છે, કેટલી મસ્તી છે, જીવનની સફળતા એના ઉપર આધારિત છે। આપણી મુશ્કેલી એ છે કે આપણા બુદ્ધિશાળી ભણી ગણીને જેની બુદ્ધિ બહુ ઊંચી જતી રહી છે એવા આપણા છોકરા હવે નિષ્ફળતા પચાવી શકતા નથી। जो एग्जाम में फेल थाय तो आत्महत्या करी नाखे। अने माँ बापना पण एक्सपेक्टेशन एटला बधा वधी गया छे बाळकोथी। मैं सभी माँ बापों से प्रार्थना करना चाहता हूं व्यासपीठ से, तुम्हें पता नहीं है लेकिन बच्चों के ऊपर घर घर में एक आतंकवाद चल रहा है। यह भी आतंकवाद है। ननकुड़ा छोकरा रातना कहीं वेला होता नहीं, टीवी आव्या त्यारथी अने हवारनी अने वेली स्कूल ने एने ऊंघमांथी जे जगाड़े एनी माऊ अने खेंचीने काढे ने ओल्यानो आम झोला खातो होय ने एना ब्रश गहे, कारण के ओली स्कूल बस वही जाए तो माने टेन्शन होय अने जे रीते फटाफट एने खंखोड़ियों खवड़ावी अने तैयार करे, नास्तानो डब्बो हारे आपे। हवे ओली ऊंघमां बचाड़ो घेरे हूँ नास्तो करे अने सीधो बस में नाखे। एक कचरानी गाड़ी आवे एमां कचरो नाखे, एम हवे आ स्कूलनी गाड़ी आवे एमां छोकरा नाखे। लई जाओ लई जाओ।
એ હુવા દ્યો. નનકુડા છોકરાને નીંદર જોઈએ ને રમતું જોઈએ, એને રમવાનું જોઈએ. અનફોર્ચ્યુનેટલી એજ્યુકેશનના ક્ષેત્રમાં પણ આતંકવાદ વધ્યો છે અત્યારે. હું એને આતંકવાદનું નામ આપવાની જરૂરત કર રહા હું. આતંકવાદી 11 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી કૃષ્ણએ નિશાળનું મોઢું જોયું નહોતું. જંગલમાં જ રમતો રહ્યો, ગોપીઓના માટલા ફોડતો રહ્યો, ગાયું ચારતો રહ્યો, જે મજા કરી. હું વાહે રહી ગયો ભાઈ, નંદનો છોકરો હું વાહે રહી ગયો. તો તમે 2.5 વર્ષના છોકરાને ધકેલો છો. બોલ. વેન્ટ અપ ધ હિલ, જેક એન્ડ જીલ વેન્ટ અપ ધ હિલ, જેક ફેલ ડાઉન. આ ગયો, ફેલ ડાઉન, આ ગયો. આનંદનો છોકરો હું વાહે રહી ગયો. ઉલટાનો જગતગુરુ થયો. કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ. ભગવાન કરે ને સમાજનું આ ગાંડ પણ થોડું અટકે. સરકાર પણ આ વિષયમાં ક્યાંક જાગૃત થઈને નિયમો બનાવે. બુદ્ધિનો વિકાસ બહુ થાય છે, પણ હૃદય છે ને એ હાવ હાંકડા થતા ગયા. એટલે ઘર મોટા થતા ગયા અને મા બાપ માટે જગ્યા ન રહી. દશા થઈ. વૃદ્ધાશ્રમોની સંખ્યા વધવા માંડી. જેમ જેમ ઘર મોટા થતા જાય, હવના બેડરૂમ જુદા, દરેકના બેડરૂમમાં દરેકના ટીવી, દરેકની પાસે દરેકના મોબાઈલ, એમ 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 માણસ એકલો 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 થતો જાય છે. માણસને સૌથી વધારે જરૂર છે માણસની, બીજું બધું ભૂલો. इंसान का इंसान से प्रेम हो. तो सुखदेव जी क्यों भागवत सीखे अपने पिता वेद व्यास जी से? कुछ सीखना जरूरी नहीं रह गया था उनके लिए. और फिर राजा सम्राट परीक्षित को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि सत्ता छोड़ करके गंगा के तट पर आना पड़ा. सब कुछ छोड़कर कथा सुनने के लिए बैठ गए. यह सब जानने की इच्छा करी और श्री सुत जी ने इन प्रश्नों के उत्तर में कथा प्रवाह को आगे बढ़ाया. द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे. इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली. द्वापर का स्थान तीसरा. द्वापर युग में पराशर ऋषि और सत्यवती माता से प्रकट हुए भगवान वेदव्यास. कृष्ण द्वैपायन है, यमुना के कृष्ण द्वीप में बस गए हैं. बादरायण भी हैं, बद्रिकाश्रम में बैर खाकर तपस्या किए हैं. वेद व्यास यही हैं. वेदों को व्यवस्थित किया. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 में ऋचाओं को बांटा. ऋग्वेद होता को दिया, यजुर्वेद अध्वर्यु को, सामवेद उद्गाता को, अथर्ववेद ब्रह्मा को. होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 मिलकर के यज्ञ संपादन करते हैं. यज्ञ के लिए इन 4 की आवश्यकता होती है. तो होता का एक काम है, अध्वर्यु का एक काम है, उद्गाता का एक काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क.
कौन कौन सा काम संभालेगा और कौन काम के लिए किस ब्राह्मण की नियुक्ति करी जाए, अपॉइंट किया जाए उसको। जिसको मैनेजमेंट सीखना है उसको यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि समझना चाहिए। तो इन चारों के मार्गदर्शन के लिए संपूर्ण श्रुतियों को 4 भाग में बांट दिया, जिसको हम 4 वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदाधिकार जिनको नहीं था, अधिकार का अर्थ यहां हक ऐसा नहीं है, अधिकार का अर्थ है योग्यता। वेदों को समझने की योग्यता, पात्रता जिनमें नहीं है, वो कहेंगे भैया ये बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमारे तो ऊपर से ही जाती है। ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करके व्यास जी ने वेदों का अर्थ उन लोगों की समझ में आ जाए इसलिए पुराणों की रचना करी। वेदों का ही अर्थ पोएटिकली एंड हिस्टोरिकली प्रेजेंट किया, काव्यात्मक ढंग से और विभिन्न कथानकों के द्वारा। इतिहास और पुराण इसलिए पंचम वेद रूप ही माने जाते हैं। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। इतना करने के बावजूद व्यास जी को अपने कर्म से संतोष नहीं हुआ। जब तक हमारे काम से हम खुद खुश न हो तो समझो कि काम अधूरा है। गमे એટલું ડેકોરેશન કરો પણ સંતોષ ન થાય, ને હજી આજે આમ બરાબર નથી લાગતું, હજી આમાં ક્યાંક ફેરફાર કરો, હજી બેનો રસોઈ કરે પછી પાછી ચાંખે, હજી દાળ બરાબર નથી થઈ, હજી આને હમી નમી કરવાની જરૂર છે। व्यास जी असंतुष्ट अशांत अपने आश्रम में बैठे थे, क्या करूं। ये सारा परिश्रम किया था व्यास जी ने इसलिए कि लोगों की धर्म में श्रद्धा बने, परम सत्ता में विश्वास बने, लोगों का आचरण आदर्श बने। स्वर्ग का लालच बताया, नरक का भय दिखाया कि नरक के भय से लोग पाप कर्म से बचे। स्वर्ग का लालच दिखाया कि स्वर्ग की लालसा है इससे ही, लेकिन पुण्य कर्म करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बातें बातें रह गई, लोगों में कोई ज्यादा परिवर्तन दिखा नहीं। व्यास जी किंग कर्तव्य विमूढ़ अपने आश्रम में बैठे हैं और उस वक्त मंगल करताल की ध्वनि, वीणा का वादन और नारायण नामोच्चारण सुनाई पड़ा और संकीर्तन कर नमो कीर्तन करता देवर्षि नारद आया। देखो कुछ लोग बुद्धि प्रधान जीवन जीते हैं, कुछ भावना प्रधान और कुछ क्रिया प्रधान। जो बुद्धि प्रधान जीवन जीने वाले विद्वान हैं कभी कभी उलझन का शिकार हो जाते हैं,
अशांत हो जाते हैं। बुद्धिपूर्वक बहुत काम किया लेकिन फिर भी सफलता सामने नहीं आई। तब भाव जगत के लोग कभी कभी उन बुद्धिमानों का मार्गदर्शन करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील ऐसे साधु के पास जाते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वहां उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद आता है। देवर्षि नारद भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। व्यास जी ज्ञानी, ज्ञानी का मार्गदर्शन भक्ति मार्ग का आचार्य कर रहा है। नारद जी व्यास जी के भी गुरु हैं। नारद जी का स्वागत पूजन किया और अपने हृदय की व्यथा को नारद जी के समक्ष रखा। अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हरि ओम नमो मैंने जो कुछ करना चाहिए किया, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं है। लगता है कार्य अधूरा है। मैं जिस आदर्श समाज के निर्माण का प्रयास कर रहा था, ऐसा आदर्श समाज बन नहीं पाया। मैं कहां चूका, क्या गलती हो गई? आप मेरा मार्गदर्शन करें। देवर्षि नारद बोले, व्यास जी आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपका प्रदान सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। एक बात है, आपने ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करी, आपने लोगों के मन में वैराग्य पैदा हो, विवेक को जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन ये सब वाग विसर्ग है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो। जिस ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गायन नहीं है, वर्णन नहीं है, वह काक तीर्थ के समान है। कौवे वहां रहते हैं, हंस उसका सेवन नहीं करते। भावनाओं को जगाने और शुद्ध करने का प्रयास करो। लोट गम्मे एटलो हारो होय, ऊंची क्वॉलिटी नो होय, पण एमां पाणी नाख्या वगर लवो न वळे।
લોટના એ બધા જ કણોને પરસ્પર બાંધનાર કોઈ તત્વની જરૂર છે અને બધા જ કણો જ્યારે પરસ્પર બંધાઈ જાય એક દૂસરે સે અને પછી લોટને ગુણવવાનો, પછી રોટલી થાય, પછી રોટલા થાય. એમ લોકોને એકબીજા સાથે બાંધનારું જે તત્વ છે એ પ્રેમ છે, એ ભાવના છે. એ જગાડો. आपने ज्ञान की और वैराग्य की बातें बहुत करी, लेकिन आपने भक्ति पक्ष को मजबूती से नहीं रखा. आगे आगे समय बहुत खराब आ रहा है व्यास जी. कलयुग में लोगों को ज्ञान की और वैराग्य की बातें बहुत रुचेगी नहीं, और यदि रुचेगी तो पचेगी नहीं. इसलिए भगवत प्रेम को केंद्र में रखते हुए कुछ प्रवृत्ति करिए. भक्ति को जगाने वाली बात क्या बताऊं व्यास जी. आज मैं जो कुछ भी हूं भगवान की भक्ति के चलते ही हूं. देव ऋषि बनकर के देवताओं से सम्मान प्राप्त करता हूं, त्रिलोकी में विचरण करता हूं, कहीं भी मेरी गति रुकती नहीं. हरि सदा सन्निहित है मुझे केवल भक्ति के चलते. नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाया कि गत जन्म में मैं दासी का पुत्र था. उपबरहण नाम के गंधर्व रहे, शाप हुआ, दासी पुत्र के रूप में पैदा हुए थे. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों के घर में मेरी मां दासी थी. तो अच्छे वातावरण में, पवित्र वातावरण में पलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ. नित्य संध्या वंदन होता, नित्य हवन होता, वेद की ऋचाएं कान में पड़ती रहती थी. कोई भी साधु संत ऋषि आते इन ब्राह्मणों के घर में ही ठहरते. मुझे और मेरी मां को भी उन साधु संतों ऋषियों के दर्शन और सेवा का अवसर मिलता. एक बार संत पधारे हुए थे, नित्य सत्संग होता. मेरी मां तो दासी काम में लगी रहती थी, सेवा में लगी रहती थी, लेकिन मैं बैठता जहां साधु लोग हरि चर्चा करते, मैं सुनता, मुझे रुचि होने लगी. एक बार संतों ने भिक्षा ले लिया. ब्राह्मणों ने मुझे कहा कि छुरा इधर आओ बेटा, ये जूठी पत्तले उठाकर ले जाओ. मुझे सेवा मिली, मैं जूठी पत्तले उठाकर बाहर ले गया. बचा हुआ अन्न संतों का प्रसाद समझकर मैंने पाया. मेरे सारे पाप जलकर भस्म हो. वैसे तो शास्त्र कहते हैं जूठा न खाना चाहिए न जूठा खिलाना चाहिए, लेकिन संत, भगवंत, वैष्णव जिम ले, प्रसाद ले ले, फिर जो बचा हुआ है वो महाप्रसाद है. भगवान को भोग लगाया गया, वो प्रसाद बन गया. वैष्णवों ने प्रसाद पा लिया, फिर जो बच गया वो महाप्रसाद कहलाता है. अंत में जिमने वाले को महाप्रसाद मिलता. प्रसाद बांटने वाले, पवाने वाले के लिए नियम है कि पहले औरों को खिलाएं,
और अंत में खुद खाए। महाप्रसाद लें। આપણે પહેલી પંગતમાં બેહવા દોડીએ ઉતાવળા ભાવથી, અને પરમ વૈષ્ણવ હોય ને દાસાનું દાસ, તમે લઈ લો વાલા પ્રસાદ, પહેલા તમે લઈ લો, અમે અમે પછી લેશું, અમે તમે પહેલા બેસી જાઓ. પણ આપણને તો ચિંતા, પછી ગોટા વધ્યા હોય કે ન વધ્યા હોય ગરમ ગરમ વાહેલી પંગતમાં, એમાં જ આપણે ગોટે ચડીએ છીએ. પ્રસાદ નથી રહેતો, પછી ગરમ ગરમ ગોટા. महाप्रसाद लेते ही मेरे पाप जलकर भस्म हुए और पाप मिटते ही परमात्मा में अनुराग हुआ. हे આપણા પાપ આપણને હરિથી હેત નથી થવા દેતા. નહીં તો એ તો છે જ મધુર, પણ આપણને એની મધુરતાનો અનુભવ થતો નથી. પાપ પિત્તના રોગીને મિશ્રી મીઠી ન લાગે, એનો મતલબ મિશ્રી મીઠી નથી એમ નહીં, મિશ્રી તો મીઠી જ છે, પણ પિત્તના પ્રકોપને કારણે પિત્તના રોગીને મિશ્રી મીઠી નથી લાગતી. उसी तरह परमात्मा का नाम तो मधुर ही है, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, लेकिन हमें उस मधुरता का अनुभव नहीं हो रहा. क्यों? पाप का पित्त प्रकोप. उपाय क्या है? बोले भले ही मिश्री मीठी ना लगे, लेकिन पित्त के रोगी के लिए मिश्री औषधि है, वो खाता रहे, सेवन करता रहे. पित्त का शमन मधुर रस से होता है. चौमासे में हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है, और खाया वाया ऐसा कुछ कि भादरवामां પછી કાકડી ને દહીં ને બધું ભેગું કરીને રાયતા કર્યા, અને જે ખાધા પિત્ત વધી જાય. એ ઋતુમાં પિત્ત વધી જાય. પિત્તનું શમન दूध, शर्करा, चावल इत्यादि से होता है, इसलिए खीर बनाई जाती है. और श्राद्ध में प्रायः खीर का प्रयोग होता है. पितरों को पायस बहुत पसंद है. उसके बाद नवरात्रि, और नवरात्रि के अंत में दशहरा, फिर से पहुआ, मिश्री, दूध. हमारे ऋषियों ने हमारी परंपराएं ही ऐसी बनाई कि उन ऋतुओं में, उन उत्सवों में ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन किया जाए कि तुम्हारे पित्त का शमन हो जाए. भले भगवान ना नाम में मजा ना आवे, तोय भगवान नु नाम लियो, ये औषधि. राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, तब औषधि का काम करता है भगवान का नाम. और भगवान का नाम जपते जपते, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम. नाम संकीर्तन से पाप रूपी पित्त का प्रकोप शांत होता चला जाता है. और जैसे जैसे पाप रूपी पित्त का प्रकोप शांत होता चला जाए, भगवान के नाम की मधुरता का भी अनुभव होने लगता है. भगवान નું નામ લેવામાં મજા આવે ને, ત્યારે સમજો કે હવે આપણા પાપ મટી રહ્યા છે, આપણે બીમારીમાંથી બહાર આવી રહ્યા છીએ. નામ લેવામાં મજા ના આવે, ભજનમાં રુચિ ન થાય, તો સમજો બીમાર છીએ. દવા કરો, દવા કરો, દયા કરો, દવા કરો. भगवान के नाम को औषधि के रूप में लो. राम नाम की औषधि
हरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मट जाए। प्रसाद लेता मारा पाप बड़ी ने भस्म थया, परमात्मा मां मने प्रेम थयो। संतोए पण बाळक जाणी मारा उपर अनुग्रह करी, भगवानना विशेनी वातो मने संभळावी। અને જ્યારે સંતો ગયા ત્યારે મને વાસુદેવ ગાયત્રીનો મંત્ર આપીને ગયા। નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। धीमहि शब्द आया है इसलिए गायत्री है। वासुदेव से संबंधित है इसलिए वासुदेव गायत्री। हमारे यहाँ हर देव की गायत्री है। गणेश गायत्री है, देवी गायत्री है, शिव गायत्री है, विष्णु गायत्री है, सूर्य गायत्री है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री। ये वासुदेव गायत्री है। इसमें 8-8 अक्षर के 4 चरण हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय के अधिष्ठाता देव के रूप में परमात्मा का चतुर्व्यूह वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, उन चारों का नाम है। ध्यान से सुनो। नमो भगवते तुभ्यं, भगवान तुझे नमस्कार। कौन भगवान? ध्यान से सुनो। वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 नाम हो गए, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। धीमहि शब्द आया है इसलिए गायत्री। और धीमहि शब्द से पहले एक बार नमः शब्द और अंत में दूसरी बार नमः शब्द। एक बार और ध्यान से सुनो। जहां नमः शब्द आवे और जहां धीमहि शब्द आवे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। धीमहि शब्द के पहले एक बार नमः शब्द, धीमहि के पश्चात एक और बार नमः शब्द। ध्यान को नमस्कार से संपुटित किया। इसमें ध्यान की विधि भी है, आप समझ लो। ध्यान करने बैठो तो पहले परमात्मा को नमस्कार करो और उस नमस्कार में ऐसा भाव करो कि मैं अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करता हूं। नारायण, मैं तेरा बाजा हूं, तू बजा। मैं तेरी बांसुरी हूं, तू मुझ में प्राण फूंकता। अपने आप को समर्पित करो और परमात्मा ध्यान का प्रसाद देंगे। एक आनंद के उदधि में डूबे रहोगे और फिर ध्यान से जब बाहर आओ तो पुनः एक बार प्रणाम करो। ये कृतज्ञता के भाव से प्रणाम करो कि बहुत अनुग्रह किया मेरे मालिक, तुमने मुझे ये प्रसाद दिया, मैं ऋणी हूं। उठ्या नहोता स्वामी विवेकानंद, खाधा पीधा वगर एम बैठा रहा। बहु इच्छा थी ने रामकृष्ण परमहंस देवे कृपा करी અને એકવાર એવો અનુભવ કરાયો અને જે ધ્યાનમાં જે સમાધિમાં બેઠા
પણ પછી રામકૃષ્ણ દેવ સ્વામી વિવેકાનંદની શક્તિને બીજી રીતે વાપરવા માંગતા હતા. बोले इतना बस तेरे लिए, तूने एक बार चख लिया, अब तुम्हें विश्व की मानवता को जगाने का काम करना. ये स्वामी विवेकानंद प्रेरणा पुंज बन्या કેટલાય ને માટે, इंक्लूडिंग આપણા વડાપ્રધાન. कईयों के लिए स्वामी विवेकानंद, युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद प्रेरणा की मूर्ति. प्रसाद पाया उन्होंने ध्यान का. वासुदेव गायत्री जपता एक बार मेरी मां को सर्पदंश हुआ. नारद जी कहते हैं उसकी मृत्यु हुई. फिर मैंने उस स्थान को छोड़ा, भटकता रहा जंगल में. एक बार ध्यानस्थ हुआ था जंगल में और परमात्मा ने मेरे लिए अवतार लिया. मेरे हृदय में भगवान नारायण का दर्शन हुआ. परमानंद में गोता लगाया. फिर भगवान का बस स्वरूप अंतर ध्यान हुआ. बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए. आकाश में आकाशवाणी हुई, तुझ पर कृपा करके एक बार मैंने तुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है. अब तो जब तेरा यह शरीर छूटेगा तू मुझे प्राप्त करेगा. ब्रह्मा जी का एक कल्प का दिवस समाप्त हुआ और एक कल्प की रात्रि शुरू हुई. सारे प्राणी ब्रह्मा जी में समा गए. मैं भी ब्रह्मा जी में समाया. एक कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी ने शयन किया. कल्प के अंत में ब्रह्मा जी जागे और ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि रची, दशविध सृष्टि रची. ब्रह्मा जी से उनके 10 मानस पुत्र प्रकट हुए. मैं भी ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ. देव ऋषि कहलाया. देवताओं ने 7 स्वर की वीणा मुझे दिया है. इस वीणा को बजाता हूं, नाम लेता हूं, लिवाता हूं, कहीं भी मेरी गति रुकती नहीं. व्यास जी आप भी भगवान की भक्ति को प्रकट करने वाला कुछ लिखें. कहकर के नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से जो मिला था चतुश्लोकी भागवत, उसका उपदेश किया व्यास जी को और नारायण नाम संकीर्तन करते हुए चले गए. नारायण ओम नमो नारद जी ने प्रेरित किया व्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना के लिए. और नारद जी के जाने के बाद हिमालय के उत्तुंग शिखरों से प्रचंड वेग से बहने वाली सरस्वती और उसके पश्चिम तट पर अपने शम्याप्रास नाम के आश्रम में आसन लगाया. व्यास जी ने आचमन प्राणायाम किया. केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः. हस्त प्रक्षालन करके प्राणायाम करके परब्रह्म का चिंतन किया. समाधिस्थ हुए. और भागवत के रूप में भगवान अवतरित हुए.
व्यास जी के हृदय के धरा पर मन को बड़ा समाधान मिला। हाँ, यही ठीक है। यही सभी प्राणियों के लिए श्रेयस्कर है। समाधि में जो अनुभव किया था उसको हाथ में लेखनी उठाकर लिखने लगे वेद व्यास जी। 18,000 श्लोकों में उस अनुभव को अभिव्यक्त किया। 335 अध्यायों में श्लोकों को बांटा और 12 स्कंधों में पिरोया। श्रीमद् भागवत ऐसा नाम दिया गया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ध्यान दें, इसका नाम है भागवत पुराण। इस पुराण का नाम है भागवत। पुराण कहते हैं पुरा अपि नवम, पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन है उसको कहते हैं पुराण। भले ही कथा प्राचीन है लेकिन हमारे वर्तमान जीवन का स्पर्श करती है, हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। लगता है ये हमारी ही कथा है। सुनते हैं तो लगता है हमारी ही चर्चा हो रही, हमारी बात हो रही है। गंगा कभी पुरानी नहीं हुआ करती। बरसों से बह रही है भगवती भागीरथी, लेकिन उसका पानी हर पल नया है। कथा भी गंगा की भांति है, पुरातन होते हुए भी ये नित्य नूतन है। पुराण नाम है भागवत। इदं भागवतम नाम, इदम पुराण के लिए इदम। दूसरी संज्ञा है संहिता। श्रीमद् भागवत को संहिता भी कहते हैं। ये पारमहंस संहिता। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। ससंहितां भागवतीं। भागवत की एक संज्ञा है पुराण, भागवत की दूसरी संज्ञा है संहिता, तीसरी संज्ञा है ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ। ग्रंथोयम 18 साहस्र्यो, ये 18,000 श्लोकों वाला ग्रंथ। अब आप लोगों के ध्यान में आया कि 3 संज्ञा है, पुराण, संहिता, ग्रंथ। अब ध्यान से सुनो। ग्रंथ है इसलिए पुल्लिंग है व्याकरण की दृष्टि से। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है शास्त्री जी। संहिता है स्त्रीलिंग हो गया, और पुराण है तो नपुंसकलिंग हो गया। इसलिए पुराण, संहिता और ग्रंथ नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सभी शब्दों का प्रयोग श्रीमद् भागवत के लिए होता है। इसलिए पुरुष, नपुंसक, नारी वा सब है ब्रह्ममय ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म।
ग्रंथ कहो तो पुल्लिंग है, ये हमारा बाप है, ये हमारा पोषण करता है, हमारा रक्षण करता है। संहिता कहो तो स्त्रीलिंग है, ये कथा हमारी मां है, हमें प्यार से भरती है, हमें संस्कार देती है। और पुराण कहो तो नपुंसकलिंग है, ये हमारा धन है। यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। भागवतम नाम, भागवत का नामकरण संस्कार भागवत के रचयिता भगवान वेदव्यास जी ने भागवत में ही किया। તમારે ત્યાં બાળક આવે ને પછી તમે 12 બળિયા કરો, એના નામકરણ સંસ્કાર કરો ને તમે નામ પાડો, એમ જેણે ભાગવત, જેણે આ ગ્રંથ લખ્યો, જેની આ રચના, એનું નામ પાડે। तुलसीदास जी ने एक रचना करी तो उसका नामकरण संस्कार भी किया। रामचरितमानस में ही रामचरितमानस का नामकरण संस्कार। रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरितमानस एहि नाम। क्या है इस रचना का नाम? रामचरितमानस। अब भागवत के साथ भी फिर श्रीमद् शब्द लगा दिया, रामचरितमानस के साथ भी श्रीमद् शब्द लगा दिया गया। श्रीमद् रामचरितमानस इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम। गीता के साथ भी श्रीमद् शब्द लगाया गया। श्रीमद् भगवद गीता इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। कांड के अंत में, अध्याय के अंत में जो पुष्पिकाएं हैं उसको ध्यान से पढ़ो। श्रीमद् शब्द से युक्त है ये। गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, तो इसका तात्पर्य क्या है? बोले श्रियायुतम श्रीमत्। जो श्री से युक्त है उसको कहते हैं श्रीमत्। श्री माने सौंदर्य, श्री माने शोभा, श्री माने संपत्ति, और श्री माने राधा। राधा से युक्त है ये, श्रिया युक्तम, श्री संपन्न है। जैसे हमारे विद्वान ब्राह्मण को वेद शास्त्र संपन्न हम कहते हैं, वे शासम नामनी आगळ लगाड़े टूका, वे शासम એટલે કે વેદ શાસ્ત્ર સંપન્ન। આપણે જૂના જમાનામાં નહોતા લખતા કંકોત્રીમાં, કોઈને કાગળ લખીએ રા 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 ટપકું, રા ટપકું। એક જણો મને કહે રા રા હું રાજમાન રાજેશ્રી હજી બેઠા છે। પપુ ધધુ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર એનું ટૂંકું રૂપ છે। ची એટલે કે ચિરંજીવી, ची સૌ કાં એવું ટૂંકામાં લખે કંકોત્રીમાં। ची સૌ કાં સ્મિતા ના લગ્ન નિર્ધાર્યા છે।
એટલે કે ચિરંજીવી, અસૌકામ, અખંડ સૌભાગ્ય કાંક્ષિણી. હવે તો કંકોત્રીમાંથી આ બધું ગયું કે ભાઈ એવું લાંબુ લાંબુ કરોમાં આ ચોખ્ખા ઘી જેવું લાગે, હવે પચે નહીં આપણને, જમાના બદલાઈ ગયા. એટલે ચી અસૌકામ એવું બધું લાંબુ લાંબુ લખતા નથી. એ પહેલા લખતા હતા, એ પહેલાનું જે બધા હતા ને એ કાઢી નાખ્યા. હવે છેલ્લે કાઉન્સમાં લખે BA, MA સંસ્કૃત, MBA डिग्री लखे हुए. तो श्रीमद शब्द से अलंकृत किया है. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં પણ શ્રીયુત એવું નથી લખતું. શ્રીયુત બસ એ જ, શ્રીમદ એટલે શ્રીયુત. શ્રીમદ રાજચંદ્ર, રાજચંદ્રજીની સાથે પણ શ્રીમદ શબ્દ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર, श्रीयुत. जो श्री से युक्त है वो है श्रीमद. तो कोई वेद शास्त्र संपन्न कहा जाता है, उसी तरह ये श्री संपन्न है, राधा से संपन्न है. गलती से भी कोई मत कहना कि भागवत में राधा नहीं है. अरे राधा ही है, और इसलिए तो भागवत की महिमा. ये जो भागवत का भीगापन है ना, भीगापन, ये भागवत के श्लोकों में, प्रसंगों में, अक्षरों में, छंदों में ये जो नमी है वो राधा है, वो राधा. एक कल्पना करने लायक है कि जैसे यूं फूल को उठा लेते हैं, थाली में रखे हुए, फूल की थाली में रखे हुए फूलों में से एक फूल यूं उठा लिया जाए और फिर उस फूल को चूल्हे पे चढ़ाया जाए, अग्नि पे, और फिर इत्र बन जाता है. इत्र द्रव है, नमी है. मोगरे का है, ये चमेली का है, जुई का है, गुलाब का है, इत्र बन जाता है. तो जिस तरह से थाली से फूल उठा लो और फिर कुछ प्रक्रिया के द्वारा वो इत्र बन जाता है, बस उसी तरह भागवत का ये जो ग्रंथ है, ये जो पन्ने हैं, ये समझ लो कि फूल की ये छाप है, फूल छाप है. और इसमें से कोई अक्षर उठा लो, कोई श्लोक का कोई चरण उठा लो और फिर अपने हृदय में उसको धारण करो. और हृदय की वो जो गर्मी है प्रेम की, वो जो उष्मा है, और उसमें तपते 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 ये एक ऐसा भक्ति वाला इत्र बन जाएगा जनाब, तुम भीतर से महकोगे.